Madapasa Hussein. This is a guy called Madapasa. Madapasa? Tattooed across his face. The guy's name is Madapasa. अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होना और अशरफ गनी हुकूमत गिर जाना, उसके बाद कहीं जो अफ़गानिस्तान के फ़ौजी एहलकार थे वो बिखर गए। उन्होंने अपना वतन छोड़ दिया तालिबान और तालिबान शूरा के डर से, और वो मुख्तलिफ़ ममालिक में चले गए। इसमें कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक लड़के के फेस पर क्लाशनकोव बना हुआ है, उसके एक आंख के नीचे कुछ लिखा हुआ है, और वो जो फरमा रहे हैं वो ज़बान तो कोई और है, मगर उसमें वो कहता है कि मदा पासा, और इस तरह क्लाशनकोव की कोई इशारे कर देता है, और वो वीडियो आग की तरह वायरल होती है। उस पर BBC, CNN, वॉइस ऑफ अमेरिका, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल में बातचीत शुरू होती है, और ये बताया जा रहा है कि मादा पासा जो है वो एक अफ़गानी है जो कि रिटायर्ड फ़ौजी है, और उसके बाद उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू की है और कनाडा, इटली और मुख्तलिफ ममालिक में लोगों को स्मगल करता है, जिसको लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कहते हैं, और मुख्तलिफ ममालिक के लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं और उसको डंकी भी कहा जाता है। ये बताया जा रहा है कि 34 से 35 लोगों को लॉन्च में बिठाकर ये लड़का, उसके पीछे मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जहाज़ भी लगे हुए हैं और हेलीकॉप्टर भी मौजूद है, मगर मादापासा जो है वो अपने लोगों को बॉर्डर क्रॉस कर देता है, जिससे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि मादापासा का रिहाइश जो है वो स्वीडन में है, और ये जो ज़बान बोल रहा है ये भी स्वीडन का है, मगर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये अमेरिका के पास बॉर्डर पर मेक्सिको और अमेरिका के आसपास इन लोगों को स्मगल करते हैं, और ये मेक्सिको के कहीं माफिया के साथ मिला हुआ है, और मादापासा जो है वो एक किंग तस्वर किया जाता है लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आगे ले जाने के लिए। मादापासा जब मशहूर हुए और उन्होंने एक वीडियो बनाकर तमाम लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया, और उनकी टिकटॉक पर फैन फॉलोइंग देखने के बाद ये लोग इनसे डरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा इनको ख़तरनाक तस्वर किया जाता है। ये वो रिटायर फ़ौजी लड़का है जो कि आपको मैं तस्वीर सामने दिखा रहा हूँ, और ये वहाँ पर एक फ़ौजी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर जब हालात बदले और इनको जब ज़रूरत पड़ी तो ये ख़ुद दूसरे मुल्क जाने के लिए जब चले गए और उन्होंने वो हालात देखे तो इन्होंने ये फ़ैसला कर दिया कि हम और लोगों को भी इसी तरीके से एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाएंगे, जिसके बाद वहाँ पर इन्होंने ये काम शुरू कर दिया, और आज मादापासा का नाम पूरे टिकटॉक के उरूज पर है और पूरे टिकटॉक के स्क्रीनों पर छाया हुआ है। मादापासा के ज़िंदगी के हवाले से अगर और न्यूज़ आती है और आप लोग चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।